कृषि कानूनों को वापस लेने की घोषणा के बाद सुनहेड़ा बॉर्डर पर बैठे किसानों ने लड्डू बांटकर जताई खुशी। आपको बता दें, मेवाती किसान मोर्चा द्वारा कृषि कानून के विरोध में करीब 1 साल से हरियाणा राजस्थान के सुनहेड़ बॉर्डर पर चल रहे धरने स्थल पर जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कृषि कानूनों को वापस लेने की घोषणा की, धरने पर बैठे किसानों में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। धरने पर किसानों ने लड्डू बांटकर व फूल माला पहनाकर अपनी खुशी जाहिर की। वहीं मेवाती किसान मोर्चा के प्रवक्ता रशीद एडवोकेट ने बताया कि ये किसानों के संघर्ष, समर्पण, बेइंतहा धैर्य और उनकी शहादत का ही परिणाम है, जो मोदी सरकार ने देश के करोड़ों किसानों की मांग तीनों काले कृषि कानूनों को वापस ले लिया। उन्होंने कहा, अभी यह लड़ाई खत्म नहीं हुई, अभी संसद ने इन कानूनों की वापसी होनी है। उसके बाद किसानों की सबसे बड़ी मांग एसएसपी पर कानून बनना है और किसानों के बिजली जैसे तमाम बड़े मुद्दे हैं जिनके लिए लड़ाई जारी रहेगी। उन्होंने कहा, जैसे ही संयुक्त किसान मोर्चा के आदेश होंगे उसके हिसाब से रणनीति बनाई जाएगी। अब प्रधानमंत्री हमारे मोदी आज कुछ थोड़ा बैकफुट पाए हैं, पीछे हटे हैं। 3 काले कृषि कानूनों को वापस करने की घोषणा की है, लेकिन हमें ये पूरी खुशी नहीं है। पूरी खुशी हमें तब होगी जब हमारे एमएसपी की गारंटी मिलेगी और जो हमारे किसान भाई शहीद हुए हैं उनको कम से कम 1 करोड़ मुआवजा मिले, और काले कानून जो बनाने जा रहे हैं कृषि पर, और जैसे बिजली का बिल है तो वो भी वापस लिए जाएं, तभी हमें पूरी खुशी मिलेगी। लेकिन कुछ खुशी हमें आज मिली है कि प्रधानमंत्री मोदी ने हमारे किसानों की आवाज़ सुनी और तीनों काले कानून वापस लेने की जो घोषणा की है, तो हमें इसकी आंशिक खुशी हुई है। तकरीबन 1 साल होने को है और हम लगातार मुसलसल बैठे आ रहे हैं। मेवाती किसान मोर्चा मौलाना अरशद साहब मील खेड़ा की सदारत में चल रहा था और सारे मेवाती भाइयों ने, सारे किसान भाइयों ने पूरे अपने जी जान से पूरी इस किसान आंदोलन में मेहनत करी थी। आज उसी की बदौलत है कि हम उसी मेहनत पे पहुँचे हैं कि कृषि काले कानून वापस हुए हैं और एक किसानों की एक जीत हुई है। तो ये हमारी लगातार मेहनत और संघर्ष का परिणाम है। और मेवात की वो धरती है, हमेशा शहीदों की धरती है, बलिदानों की धरती है, संघर्षशीलों की धरती है। जब भी कोई देश पे या किसानों पर या आवाम पर कोई आफत आई है तो हमेशा उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है। ये मेवातियों का हमेशा का इतिहास रहा है। ये हमारा संयुक्त किसान मोर्चा की जो मीटिंग होगी उसमें सुनने मारा कल मीटिंग होगी। जैसे संयुक्त किसान मोर्चे के हमारे पास आदेश आएंगे, अगर वो कहेगा आंदोलन चलाना है तो आगे आंदोलन चलाते रहेंगे। अगर वापसी की बात होगी तो जैसे भी आदेश आएंगे संयुक्त किसान मोर्चा से हम उसका पालन करेंगे। किसानों की सबसे बड़ी जीत मानता हूं, भारत की सबसे बड़ी जीत मानता हूं, भारत की जनता की सबसे बड़ी जीत मानता हूं, क्योंकि जो मोदी जी कहते थे मैं 1 इंच पीछे नहीं हटने वाला, उसको आज बहुत बैकफुट पे धकेल दिया है। और अभी हम ये तो उनकी देन थी, लेकिन अब हम कुछ लेके जाएंगे, एमएसपी की गारंटी लेके जाएंगे और इंशाल्लाह हम इसमें भी कामयाब होंगे, क्योंकि हमारी एकजुटता आज भी एक है। और उसी तरीके से हम आज भी बॉर्डरों पर उसी तरीके से बैठे हैं जिस तरीके से 1 साल पहले शुरुआत की थी। और जब तक हमें गारंटी नहीं मिलेगी, जब तक हम वापसी नहीं जाने वाले। किसानों ने तो शुरू के दिन से 26 नवंबर 2020 में किसान जिस दिन से बैठे उस दिन से सर्दी देखी, सर्दी के बाद गर्मी देखी, बारिश भी देखी, सारी परेशानियों को पार करते हुए, और बहुत से प्रोपोगेंडे चलाए गए सरकार द्वारा, उनको खालिस्तानी, पाकिस्तानी या कोई और भी मवाली जैसे शब्द दिए गए, लेकिन किसानों ने अपनी एकाग्रता नहीं खोई और उसी संयम के साथ अपनी लड़ाई गांधी जी के जो उसमें लड़ी गई, जैसे गांधी जी ने लड़ाई लड़ी थी आज़ादी के लिए, उसी लड़ाई को किसान भी अपनी लड़ाई लेके चलते रहे और अपनी जीत आज मुकम्मल की है। और आगे भी जो हम लेने आए हैं उसको लेके जाएंगे इंशाल्लाह। हम पीएम मोदी का धन्यवाद करते हैं, क्योंकि तकरीबन किसान मोर्चा, मेवाती किसान मोर्चा जहां हम इस वक्त खड़े हैं, तकरीबन 1 साल हो गया है और हर मौसम के एतबार से भी यहाँ लोग जमा हुए हैं। सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, अलगर्ज किसानों ने हर तकलीफ़ को बर्दाश्त किया है, क्योंकि ये जो 3 कृषि काले कानून हैं ये वापस हों। लेकिन आज हमें कुछ राहत की सांस मिली है, क्योंकि हमारे पीएम मोदी हैं जो उन्होंने आज ये काले कानून पर घोषणा की है कि ये वापस हम कर लेंगे। लेकिन अभी हमें संतुष्टि नहीं है, क्योंकि जब हमारे पास लिखित रूप में ये कानून वापस होंगे तब हमें इसके बारे में और ज़्यादा खुशी होगी। लेकिन जितने हमारे किसान इस एतबार से शहीद हुए हैं, हम उनकी भी सरकार से मांग करते हैं कि उनके सारे परिवार को सम्मान मिले और उनको राशि मिले, तकरीबन करोड़ की राशि मिले, क्योंकि उन्होंने इस देश के लिए हर एतबार से कुर्बानी दी है। इस वक्त में जो ये कानून था
इसके लिए उन्होंने बड़ी कुर्बानी दी है, अपनी जान गंवा दी। इससे बड़ी कुर्बानी और क्या होगी। आइंदा के लिए भी अगर कोई ऐसी परेशानी आएगी या कोई मुसीबत आएगी और कोई भी सरकार अगर किसानों के खिलाफ होगी तो किसान एकजुट होकर अपनी आवाज़ को बुलंद करेंगे और अपना हक है वो सरकार से लेंगे। कोशिश करनी पड़े।